अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स के एक चैप्टर के अकॉर्डिंग या एक टॉपिक के अकॉर्डिंग जिसको मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। हम सबसे पहले उसमें डिस्कस करेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ या कॉलम्स किन चीज़ों को कहा जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और किन दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को मैट्रिक्स कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की कलेक्शन अगर हम ब्रैकेट्स के अंदर इन ब्रैकेट्स के अंदर एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ करें तो हम इन्हें मैट्रिक्स कॉल करते हैं। ख़ास अरेंजमेंट से मुराद कोई भी ऐसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, बस आपको मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को लिखने से लिए कुछ गैप देना होता है, लाइक 2, 4, 8, 6। यूजुअली ये एक तरतीब है जो हम लोग मैट्रिक्स को लिखते वक्त यूज़ करते हैं। अब ये एक थोड़ा सा गैप पहले दो एलिमेंट्स के दरमियान, फिर ये थोड़ा सा गैप दूसरे दो एलिमेंट्स के दरमियान, ये एक टिपिकल तरीका है जब हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाने वाले या मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है, इसके अंदर 2, 4 मीन्स 2, 4, 8 एंड 6, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स हैं। हम इनको कोलेक्टिवली एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और बारी बारी एक एलिमेंट भी बोला जा सकता है। अब रियल नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को हम लोग जब ब्रैकेट्स की फॉर्म में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ लिखते हैं तो हम उसे एक मैट्रिक्स कॉल करते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, हमें यह जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर्स हम किन्हें कहते हैं। मैथ के अंदर हर वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिजिट जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं वो एक रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं -20 0 या 220 या +7 -6, कोई भी ऐसा डिजिट जो मैथ के अंदर यूज़ हो या एक नंबर लाइन के ऊपर हम लोग अरेंज कर सकें 0 से टुवर्ड -1, -2 और so on, and 0 से toward plus, +1, +2 and so on toward infinity on both sides। हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ऐड कर सकते हैं तो ये मैट्रिक्स का हिस्सा होगा। ठीक है, ये हमारे टॉपिक का सबसे पहला और मेजर कॉन्सेप्ट कि हमें मैट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है रोज़ और कॉलम्स। रोज और कॉलम्स, जनरली आर एंड सी हम लोग उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोग क्लास के अंदर रोज़ की फॉर्म में बैठते हैं और जब स्टूडेंट असेंबली के अंदर आप स्कूल में खड़े होते हैं तो यू स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ रोज़, एंड जनरली हम उन्हें रोज़ ही कहा जाता है कि हर क्लास अपनी अपनी रो के अंदर खड़ी हो जाए। लेकिन नॉर्मली अगर बात करें, आप लोगों ने उर्दू या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करते वक्त ये देखा होगा, एक टॉपिक हम लोगों को दिखाया जाता है कि मैच दीज 2 कॉलम्स। इधर एक चीज़ लिख दी जाती है कॉलम 1 और इधर कॉलम 2 लिख दिया जाता है और कहा जाता है कि इन कॉलम्स को मैच करें। कॉलम्स क्या है? अपसाइड डाउन जो सिचुएशन होती है उसे हम कॉलम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, 3, 7, 8, तो अपसाइड डाउन ये कॉलम है। दिस इज अ कॉलम नंबर 1 C1 और ये C2 है। किसी मैट्रिक्स के अंदर जितने मर्जी कॉलम आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ये कॉलम है। और रोज जिसके अंदर जैसे आप लोग क्लास में बैठते हैं कि यहाँ आपका फ्रेंड बैठा होता है, उसके साथ आपकी चेयर होती है, उसके साथ आपके एक और फ्रेंड की चेयर होती है, फिर इस तरह, तो ये रोज होती हैं।
लेफ्ट टू राइट, अपसाइड डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट, लाइक 2 3 7 8। हम पुरानी एग्जाम्पल को दोबारा से दोहराते हैं। तो लेफ्ट टू राइट इनको रोज कहा जाता है, रो नंबर 1 और ये रो नंबर 2, ये रोज हैं। अब कॉलम और रोज के अंदर या अक्सर हमारा स्टूडेंट जहाँ मिस्टेक करता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है और उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो इसको देख के परेशान हो जाता है कि इसमें तो कोई कॉलम भी नहीं है, कोई रोज भी नहीं है। अगर हम इसी एक एलिमेंट की बात करें तो इसके नीचे हम लोग कॉलम को स्टार्ट कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स हम लोग बड़ा करना चाह रहे हैं, या इसके लेफ्ट और राइट साइड पे या अप और डाउन साइड पे कुछ भी ऐड किया जा सकता है। मीन ये एक ही रो है, इसके अंदर एक ही रो है जो कि लेफ्ट टू राइट जा रही है और उसका एक ही एलिमेंट है मैट्रिक्स का, और एक ही कॉलम है जिसको नीचे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 1 रो एंड 1 कॉलम, जिसको देख के अक्सर हमारा स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि इसका क्या जवाब हो सकता है। जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स के अंदर रो की डायरेक्शन में देखा जाए तो एक ही लाइन के अंदर 3 डिजिट्स पड़े हुए हैं, जबकि कॉलम की डायरेक्शन में देखा जाए तो एक इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ये दिस इज अ 1। इसको देखा जाए तो ये कॉलम नंबर 2 है, इसको देखा जाए तो कॉलम नंबर 3 है। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं, एक रो है। अब जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम ये मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, ये लिखते कैसे हैं कि ये किस चीज का मैट्रिक्स है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मैट्रिक्स के नीचे एक यहां पे करके लिखा होता है 2 क्रॉस 2। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब आप लोग ये देखें, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, तो इसलिए 2 क्रॉस 2 लिखा है। मैट्रिक्स को लिखते वक्त जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो पहले रोज लिखी जाती हैं, फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं। हम एक और एग्जांपल यूज करते हैं 2 एंड 4। तो अगर आप लोग थोड़ा सोचें कि इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो हम लोग इसे लिखेंगे 1 क्रॉस 2, क्योंकि इसके अंदर एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। होप्स हो कि आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जब हम लोग ये लिखते हैं इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, के इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। 3/3 है, 2/2 है, 3/1 है, 1/3 है। डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स। अब हम आज के हमारे लेक्चर का आखिरी और लास्ट पार्ट था इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स से पहले बात करने से पहले हम लोग देख लें कि हम किन 2 चीजों को बराबर या इक्वल कंसीडर करते हैं। लाइक 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल्स टू 4, और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, बिकॉज अगर हम 2 और 2 को जमा करें और ऐड करें तो हमारे पास आंसर 4 ही आएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक 20 रुपए का नोट हो तो वो उतने ही पैसों के इक्वल है कि 10-10 रुपए के 2 नोट हों या 5-5 रुपए के 3 सिक्के हों। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि 5-5 रुपए के 4 सिक्के 5-5 रुपए के हों या 20 रुपए का एक ही नोट हो, तो वो दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स के अंदर भी इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब है कि इक्वल मैट्रिक्स में मौजूद उसके सारे के सारे एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में मौजूद उसके सारे के सारे एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद हों और उन्हीं प्लेसेस के ऊपर हों। 2 3 4 8, क्योंकि हर प्लेस की अपनी एक वैल्यू है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर इस डिजिट की वैल्यू है 4 क्रॉस 4, सॉरी 4 क्रॉस 4 नहीं,
इस मैट्रिक्स के अंदर इस डिजिट की वैल्यू है 4। तो अगर हम लोग देखें और इधर भी हमारे पास जो लास्ट नंबर है उसकी वैल्यू है 4, मतलब चौथे नंबर पे लिखा हुआ है हमारे पास। अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ रोज देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे पास ये है कि सारे के सारे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी अपनी प्लेस पे मौजूद हों और वो बिल्कुल सेम हो, तो हम लोग उसे इक्वल कंसीडर करेंगे। अब स्टूडेंट ये सवाल कर सकता है कि अगर हम 8 को यहाँ लिख दें और 2 को यहाँ लिख दें तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि इसका ये जो एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, तो हम इनको इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते। किसी एक भी एलिमेंट की प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग उसे इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने 20 रुपए के नोट के अगेंस्ट उसे कहा कि मुझे 5 रुपए के 3 सिक्के दे दो और साथ एक 2 रुपए का सिक्का दे दूं, तो क्या ये बराबर हो जाएंगे? लेकिन ये 17 रुपए बनेंगे, ये 20 रुपए हैं। सेम इसी तरह पे इसकी वैल्यूज और होंगी, इसकी वैल्यूज और हो जाएंगी। एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए और एक ही जगह पर मौजूद होने चाहिए, तो तब हम उस मैट्रिक्स को इक्वल कंसीडर करेंगे। अब हम लोग आगे एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। 2, 3 - 1, 2 + 4 and 7 is equals to 2, 2, 6 and 7। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि 3 में से 1 निकालें तो 2 ही बचता है, 4 को 2 में जमा करें तो 6 ही आता है। इसलिए इस प्लेस के ऊपर हम उस डिजिट को ब्रेक करके लिख लें, लाइक इधर 3 + 3 भी लिखा हो सकता था, लाइक इधर 4 - 2 भी लिखा हो सकता था, कोई भी वैल्यूज हो सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल इक्वल हैं क्योंकि इनका आंसर हमारे पास उसी के अगेंस्ट मैट्रिक्स जो मौजूद है और उसके सेम एलिमेंट्स के अगेंस्ट चेक किया जाए तो बिल्कुल सेम आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इस मैट्रिक्स को इक्वल कंसीडर करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।